पर सुशोभित कर दिया है। नित्य प्रतिदिन खड़ा मुंह की पूजा करते हैं, ऐसा मन में भाव रख रहे हैं कि स्वयं सीताराम जी सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं और सेवक बन के आज अयोध्या के लोगों की सेवा करते हैं। राजा नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, सेवक समझ रहे हैं। और प्यारे तुम सेवक समझते रहोगे तो सेवक की चिंता किसको होती है? स्वामी को। भरत जी अपने आप को सेवक समझ रहे हैं और राज की रक्षा कौन कर रहे हैं? राम जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए कभी अपने आप को बड़ा मत समझो कि हमने ये कार्य कर दिया, हमने इतनों का दान दे दिया, हमने ये चंदा दे दिया। प्यारे तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है देने की। एक संत थे, कथा सुनी होगी, रोज दान देते थे, लेकिन दान देते समय अपने नेत्रों को नीचे झुका के रखते थे। किसी ने पूछा, सेठ जी दान तो आप बहुत देते हो, बड़े बड़े महाराज आभूषण लुटा देते हो, बड़े बड़े दान दे रहे हो, जो तुमसे दान ले रहे हैं वो आज अमीर बने बैठे हैं, लेकिन दान देते समय ये गर्दन कैसे झुका लेते हो? तो सेठ जी बोल पड़े, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे। बोले देने वाले तो कोई परमात्मा और हैं, लेकिन लोग कहते हैं सेठ जी दे रहे हैं, सेठ जी दे रहे हैं, भरम मुझ पर करते हैं, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए नैन नीचे करके रखता हूँ। क्योंकि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। लोग भरम मुझ पर करें तासों नीचे नैन। मानो सेठ जी कहना चाहते हैं जितनी भी संपत्ति है अपनी मत समझो, ये संपत्ति रघुपति की समझो, भगवान की समझो। जब भगवान की संपत्ति तुम समझोगे तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्थाएं बनाते चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा काम कब बन करके तैयार हो गया। और भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भरत जी आए हैं, नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रतिन हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भात। रोज राम जी की चरणों की पादुकाओं का पूजन करते हैं और आशीर्वाद मांग मांग करके, आज्ञा मांग मांग करके भरत जी राजपाट कर रहे हैं। और भरत जी ने सोचा चरण पादुका तो स्थापित कर दी, अगर मैं अयोध्या में रहूंगा तो मेरे राम जी को बहुत कष्ट होगा, तो भक्त और भगवान में बराबरी नहीं होगी। क्यों? और बोले भगवान तो दर दर वन में भटक रहा है, गुफाओं में रह रहा है, और मैं राजभवन में रहूं तो ये मुझको शोभा नहीं देता। तो भरत जी ने अयोध्या को त्याग दिया, अयोध्या से बाहर एक गुफा बनवाई, नंदी ग्राम में जाकर के गुफा में भरत जी रहने लगे। जब 56 प्रकार के भोजन आने लगे तो भरत जी ने सोचा राम जी कंदमूल खा रहे हैं, मैं 56 प्रकार के भोजन करूंगा तो लोग कहेंगे अभी भी भक्ति बराबर की नहीं हो रही। तो राम जी ने 56 प्रकार के भोजन भी ठुकरा दिए। वो फल आए तो फलों को भी त्याग दिया, क्योंकि फल तो मेरे राम जी पा रहे हैं, स्वामी पा रहे हैं, और सेवक भी फल पाए तो स्वामी सेवक की बराबरी नहीं हो सकती। तो भरत जी ने क्या किया, शिलोंक्ष वृत्ति को अपनाया। बोले क्या किया? बोले जो गाय अन्न खाती थी, गेहूं इत्यादि, और गेहूं इत्यादि अन्न खाती थी, जो गोबर में निकल जाता था, उस गोबर में से कुछ अन्न साबुत आता था, उस अन्न के दानों को बीनते हैं, उसको धुलते हैं, साफ करते हैं, स्वयं अपने हाथ से पीसते हैं, स्वयं रोटी बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा करके स्वयं पाते हैं। ऐसी भक्ति है भरत जी की। एक दिन जमीन पे लेटे लेटे सो रहे थे, तो सोते सोते विचार आया अभी भी हमारी बराबरी नहीं। बोले क्यों? बोले जमीन पे तो राम जी भी सो रहे हैं और राम के बराबर मैं आसन लगाऊं, ये मेरी भक्ति सुदृढ़ नहीं है। तो भरत जी ने कुछ सेवकों को बुलाया, जमीन में कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया
और गड्ढे में मिट्टी बिछवा कर स्वयं भरत जी उस गड्ढे में सोते हैं, क्योंकि राम से नीचा आसन होना चाहिए, राम के बराबर नहीं। तो राम जमीन पे सोते हैं और भरत जी आज गड्ढे में सो रहे हैं। बड़ी सुंदर भक्ति है, चरित्र तो बहुत बड़ा है। इसको 3 दिन में कहा भी जाए तो भी कम है, 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, तो बहुत शॉर्ट में सुनाया है। भरत की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बोले भरत जी महाराज की जय। अंत में अब गोस्वामी जी इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। बोले भरत के प्रेम की जो कथा सुनता है उसको फल क्या मिलता है। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवस हो है बबरस विगति। बोले राम जी और भरत जी की महिमा जो सुनता है, तुलसी कह रहे हैं सादर सुनई, जो प्रेम से सुनता है। सिय राम पद, बोले सिया राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है। ये नहीं का बढ़ जाता है फिर कह दिया अवश्य, अवश्य ही होने में हो जाता है, इसमें फर्क है। बोले अवश्य ही हो जाता है, निश्चित हो ही जाता है। और वो व्यक्ति फिर भव में नहीं पड़ते हैं, भव से विरक्ति हो जाती है, संसार से मोह आसक्ति छूट जाती है और भगवान के धाम को अंत में चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान।